अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 2.3 में आप में फाइंड करने हैं लॉग्स। ठीक है, तो हम ये वाले फाइंड करेंगे लॉग टेबल के साथ से। जो फर्स्ट वाला है आपके पास वो है 5 3 1 3। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, तो आपने 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, कैरेक्टरिस्टिक, मेंटीसा और फिर आप उसका लॉग फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आपने देखनी है उसकी रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन हमेशा वो पोजीशन होगी जो फर्स्ट डिजिट के बाद होगी। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद जो आपके पास पोजीशन होगी वो आपके पास रेफरेंस पोजीशन होती है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि आप देखें यहाँ पे ये 5 है ना, ये नॉन जीरो डिजिट है, मीन कि ये जीरो नहीं है, जीरो के अलावा वाला कोई डिजिट है। तो इसके बाद वाली जो आपके पास ये पोजीशन है ना, ये वाली है आपके पास रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहले आपने अपना रेफरेंस पॉइंट देख लेना है। तो वो हमारे पास कहाँ बना, 5 के आगे बन गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकंड हमने क्या करना होता है, हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है, हमने उसका कैरेक्टर देखना होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हम क्या देखते हैं कि देखें अब आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे ये वाला है, तो कोई भी नंबर है तो अगर आपके पास उसका डेसिमल नहीं है तो इट्स मीन कि उसका डेसिमल हमेशा कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। उसका डेसिमल हमेशा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि इस डेसिमल से इस रेफरेंस पोजिशन का डिफरेंस कितना है, मीन्स कि कितने स्टेप इसमें डिफरेंस है। 1 2 3, कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, इसमें और इसमें आपने देखना है कितने स्टेप का डिफरेंस है, तो वो आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मेंटीसा। तो इसके लिए आपने अपना लॉग टेबल यूज़ करना है। अगर आप अपने लॉग टेबल पर देखें तो देखें ये वाले आपके पास यहाँ पे नंबर्स होते हैं कि हमने कौन सा सर्च करना है। ये वाले हैं आपके पास कॉलम, कि इसका कॉलम क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, 53। तो हमने जो पहले वाले दो नंबर हैं, पहले वाले दो नंबर 53 को हमने सर्च करना है इन द कॉलम ऑफ 1। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए 53। देखें यहाँ पे 53 अब हमारे पास कहाँ पे है, ये है हमारे पास 53 और 53 इन द कॉलम ऑफ हमें कहाँ पे फाइंड करना है, 1। तो 53 को 1 के कॉलम में फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ गया, 7 2 5 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, जब हमने 53 को 1 के कॉलम में चेक किया तो 7 2 5 1। अब देखें तो इस 1 के आगे ये 3 भी लगा हुआ है। पहला जो 3 है ये हमने कहाँ से फाइंड करना है, ये हमने इस लॉग के जो अगला वाला पोर्शन है जो कि इसका, ये देखें यहाँ से इन्होंने इसको ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। तो ये वाला जो लास्ट वाला 3 होता है ये आपने देखना है इसके सेकंड पोर्शन में से, यहाँ से देखना है आपने इसका, यहाँ से 3 देखें। अब देखें कि इस 3 में यहाँ की क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास वो क्या था 53। तो अब आपने देखना है कि 53 में इस 3 पे क्या वैल्यू आ रही है। जो वैल्यू आएगी वो आपने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास 53 वाला कौन सा है, ये 1 2 3 4, जो फोर्थ वाला है वो आपके पास 53 वाली लाइन है। तो पहले हमने 53 को सर्च किया 1 में, तो हमारे पास आके ये था, हमारे पास आके 7 2 5 1। अब इसमें हमने वो ऐड करना है जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो देखें यहाँ भी हमारे पास इस लाइन में क्या आया है, 3 के कॉलम में हमें चेक करना है। तो ये देखें 3 के कॉलम में क्या है, 2। तो इट्स मीन कि इसमें हमने ऐड कर देना है 2 को। तो जब आप इसमें 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 7 2 5 3। और इसके स्टार्टिंग में आपने हमेशा डेसिमल लगाना है, इसमें आपने भूलना नहीं है। अगर यहाँ पे आप भूलेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो आपने अपना आंसर जो कंपाइल करना है वहाँ पे आपके पास मसला हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 53 को पहले हमने यहाँ ये वाले जो कॉलम्स थे यहाँ से हमने 1 के कॉलम में चेक किया, हमारे पास आया 7 2 5 1। उसके बाद हमने उसको इस 3 वाले कॉलम में चेक किया जो कि अगला वाला इसका पार्ट था, वहाँ से हमने 3 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास यहाँ पे आया 2। तो वो वाला जो 3 के कॉलम में से 2 चेक किया था वो आपने फर्स्ट वाले में ऐड कर देना है। तो हमारे पास ये आ गया। इसके स्टार्ट में आपने अपना डेसिमल लगाना है। अब हमें जो फाइनल लॉग का आंसर करना है होता है उसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले को कंबाइन कर दें, 3.7253 हमारे पास हमारा लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है 3.7253। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास सेकंड वाले में देखें तो हमारे पास है 4580। सबसे पहले यहाँ की रेफरेंस पोजीशन देख लें। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है आपके पास, जो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आती है। तो रेफरेंस पोजीशन इसकी कहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई। उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो अगेन यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसमें के डेसिमल कहाँ है, यहाँ लास्ट में है। तो 1 2 3, यहाँ पे कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। मीन्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया वो हो गया 3। अगेन अब हमें इसका फाइंड करना है मेंटीसा। वो कैसे फाइंड करना है, अब ये देखें
48 को हमने चेक करना है इन द कॉलम ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करें, चेक करना है 45 को इन द कॉलम ऑफ 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास 45 कहाँ आएगा, 45 को आपने 8 के कॉलम में चेक करना है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपके पास 45 कहाँ है, ये बिल्कुल लास्ट लाइन पे है। लास्ट लाइन पे 45 को आपने चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, इन द कॉलम ऑफ 8। यहाँ से देखें 8 का कॉलम कौन सा आ रहा है, ये वाला 8 का कॉलम आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको डाउन लेके आना है वहाँ तक जहाँ पे आपके पास 45 है, तो वो क्या है 6609। तो ये आप नोट कर लें, आपके पास क्या आ गया इसका 6609। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है ये आपके पास 0 है। अगर आप ये वाले हम कौन से चेक करते हैं, वो जिसका सेकंड हाफ होता है वहाँ से वैल्यू चेक करते हैं और फिर इस वाली में ऐड कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, ये हमारे पास हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इट्स मीन कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे 0 है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो इट्स मीन कि आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, या आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो ये आपके पास आपका मैंटीस आ गया और उसके स्टार्ट में आपने डेसिमल लगा लेना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.6609। हम फाइनल कैसे करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो 3.6609 हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और बात कि आप देखें, ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन यहाँ है और जो डेसिमल है वो यहाँ है। तो अगर ये यहाँ से डेसिमल को हम यहाँ पे किस स्टेप की साइड पे मूव करता है देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं। तो अगर वो लेफ्ट साइड पे हम उसको देख रहे हैं, यहाँ से वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो आपका जो करेक्टर है वो हमेशा करेक्टरिस्टिक CH वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी देखें, यहाँ से यहाँ गया तो ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये भी यहाँ से इस तरफ से यहाँ आया यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिव था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है हमारे पास वो है 9.613। अब यहाँ पे देखें तो ये डेसिमल यहाँ पे है, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है जो फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद आती है। तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास वही हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है हमारे पास। करेक्टर कौन सा होता है, वो होता है जितने स्टेप हम डेसिमल को रेफरेंस पोजीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो देखें उसी जगह पे ही डेसिमल है, उसी जगह पे ही रेफरेंस पोजीशन है, तो इट्स मीन कि इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कितने स्टेप हमने उसको नहीं देखा, आगे है या पीछे है, वो है ही उसी जगह, कोई भी स्टेप वहाँ पे मूव नहीं हुआ। तो इट्स मीन कि वो उसका करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से देखें ये क्या है 96 को आपने सर्च करना है इन द कॉलम ऑफ 1। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने चेक करना है इन द कॉलम ऑफ 3। जो 3 पे आ जाएगा उसको आपने उस आंसर में ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 96 1 के कॉलम में क्या आता है। यहाँ पे देखिए 96 ये वाला 0 का कॉलम है, ये वाला है 1 का कॉलम। तो 96 को जब हमने 1 के कॉलम में चेक किया तो हमारे पास क्या आया 9827 ये आ गया। अब हमने इसी 96 को चेक करना है 3 के कॉलम में, ठीक है। 3 वाला कौन सा जो इसका अगला पार्ट होगा उसको यहाँ पे चेक करें। 96 यहाँ पे आपके पास कौन सा वाला था, इस लाइन से नीचे वाला 96 ये वाला है। यहाँ पे हमने इसको पहले किस में चेक किया, 1 वाले में चेक किया, तो ये आया। अब हमने इसको चेक करना है वहाँ पे 3rd वाले पे, तो ये वाला कौन सा होता है, 1st 2nd 3rd। तो 3rd पे हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इट्स मीन कि हमने इसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.9828, ठीक है। ये हमारे पास मैंटीसा आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, फाइनल लॉग फाइंड करना है। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.9828। बाद नेक्स्ट है फोर्थ में देखें तो अगेन आपके पास ये इस तरह से है। इसमें सबसे पहले आपने रेफरेंस पोजीशन मार्क करनी है। नॉन डिजिट 01 है तो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। अगेन देखें तो करेक्टर डेसिमल अब यहाँ है, तो इसको देखें यहाँ से कितने स्टेप हैं, 1 and 2 स्टेप है। और ये देखें ये अगेन यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ था वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव 2। नेक्स्ट हमें इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो हमने 11 को देखना है अब 0 के कॉलम में, ठीक है। 11 को 0 के कॉलम में देखें, 11 को 0 के कॉलम में देखें तो हमारे पास आ जाएगा 0414, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखें 0414। अब उसके बाद आपने 11 को देखना है 9 वाले कॉलम में, जो कि अगली तरफ होगा, ठीक है। और 9 ये, तो ये देखें 11 का आपने 9 में देखा तो ये हमारे पास क्या आ गया 35। तो इट्स मीन कि इसमें हमने ऐड कर देना है 35 को। जब हमने इसमें 35 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 0449। इसके स्टार्ट में डेसिमल आ जाएगा। ये आपके पास मैंटीसा बन गया। फाइनल के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2.0449। नेक्स्ट है फिर इसके बाद 5 वाले में 5th में देखें तो हमारे पास अगेन है 52.39। सबसे पहले आप इसका रेफरेंस मार्क कर लें जो कि 5 के बाद आ जाएगा। करेक्टर यहाँ पे देखें, यहाँ से एक स्टेप पीछे गया है तो लेफ्ट साइड पे ये मूव हुआ है तो +1 हो जाएगा। मैंटीसा फाइंड करें। 53 को चेक करना है हमने 3 के कॉलम में।
जब हम 53 को तो जब हम चेक करेंगे, हमने चेक करना है 52 को 3 के कॉलम में। तो जब हम 52 को चेक करेंगे, यहाँ पे ये देखें ये है 52 है और ये है कॉलम ऑफ 3। 52 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 7185 7185। अब अगेन आपने 52 को चेक करना है 9 के कॉलम में जो कि अगली तरफ होगा। आपके पास 52 कौन सा ये वाला, उस लाइन से 2 स्टेप नीचे, इस लाइन से 2 स्टेप नीचे ये था, इसको हमने किस में चेक करना है 9 के कॉलम में। तो 9 के कॉलम में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 7। तो इट्स मीन के इसमें हमने ऐड कर देना है 7 + 5 आपके पास 12 हो जाएगा, ये 9 7। तो ये हमारे पास आ गया 7192। स्टार्ट में डेसिमल लगाना है, फाइनल के लिए आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। तो 1.7192 हमारे पास हमारा लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट 6 वाला है। 6 वाले में देखें तो अब आपके पास ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, ठीक है। रेफरेंस जो आप लगाते हैं रेफरेंस पोजीशन वो कौन सी होती है, रेफरेंस पोजीशन जो फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद होती है, नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो वो नॉन जीरो डिजिट आपके पास यहाँ पे कौन सा है 1 है। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट 1 पे हो जाएगा, ठीक है। 1 के आगे यहाँ पे लगा देना है। अब देखें तो अब आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पे जाएगा, कैरेक्टर आपके पास अब कहाँ जाएगा। देखें ये डेसिमल अब आपके पास यहाँ ये कहाँ पे मूव हो रहा है, राइट साइड पे मूव हो रहा है। जब ये राइट साइड पे मूव होगा तो आपने इसको नेगेटिव करना है। उसको नेगेटिव शो करने का क्या तरीका है कि आप इसके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, इसके ऊपर आप छोटी सी लाइन लगा देते हैं जो ये शो करता है कि ये नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद अब हमें मैंटीसा फाइंड करना है, उसी तरह से करेंगे। ये वाले जो स्टार्ट वाले 0 0 है इनको हमने नहीं लेना, हमने यहाँ से चेक करना है। 12 को चेक करें 0 पे, ठीक है। 12 को चेक किया 0 पे तो हमारे पास क्या आया 0792 0792। और अब हमने 12 को चेक करना है 7 में, ठीक है। तो 12 हमारे पास कौन सा, ये थर्ड वाला, थर्ड का ऊपर वाला, ठीक है। थर्ड का ऊपर वाला और इसको हमने चेक करना है 7 में, थर्ड का ऊपर वाला 7 में। तो ये क्या आ गया 25। तो इट्स मीन में कि इसमें हमने ऐड कर देना है 25 ऐड करेंगे। 5 + 2 7, 9 + 2 11, 8 एंड 0। तो हमारे पास क्या बना 0817। स्टार्ट में डेसिमल लगा दें। ड्रॉ के लिए आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है और ये वाला जो साइन है इसको आपने एज इट इज रहने देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका लॉग। नेक्स्ट 7 देखें तो 7 में अगेन हमारे पास डेसिमल यहाँ है, लेकिन रेफरेंस पोजीशन आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आता है तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। करेक्टर कितना है कि इसके यहाँ से कितना डिफरेंस है 1 2 एंड 3 का डिफरेंस है। देखें यहाँ पे है ना रेफरेंस और यहाँ पे डेसिमल है तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन ये किस साइड पे मूव हुआ है, राइट साइड पे मूव हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। हमें फाइंड करना है मैंटीसा के लिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ 93 है और आगे कुछ भी नहीं है। इट्स मीन कि हमने 93 को किस में देखना है, 0 में देखना है। मीन 0 मीन्स कि किसी में भी नहीं, 0 का आगे कुछ भी नहीं है। तो हमने 93 को सिंपल 0 में देख लेना है, ठीक है। जब हम यहाँ पे 93 को 0 पे देखेंगे तो ये देखें 93 0 पे हमारे पास क्या आ गया 9685 9685 आ गया। इसके स्टार्ट में हमने डेसिमल लगाना है, दोनों को ज्वाइन कर लें तो आपके पास आ जाएगा -3.968 एंड 5। नेक्स्ट है हमारे पास ये 8 वाला। 8 में है हमारे पास 1 ट्रिलियन में हमारे पास कितने जीरो होंगे, 12 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिलियन में हमारे पास 12 जीरो होते हैं तो आपने इसको पहले 12 जीरो लगा देने हैं। रेफरेंस पॉइंट आफ्टर नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट में है। तो लास्ट से देखें कि यहाँ तक आते हुए आपको कितने स्टेप आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 स्टेप आए हैं। लेफ्ट साइड पे मूव हुए हैं तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन ही रहेगा, तो वो हम नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव मतलब आपका नहीं है इसके साथ साइन तो ऑब्वियसली कि ये पॉजिटिव है। अगर साइन होगा तो इट्स मीन जैसे ये है तो नेगेटिव हमने लगाना है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज रह जाएगा। अब देखें तो हमें अगेन क्या फाइंड करना है, मैंटीसा फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे ये 1 है, 1 के आगे सारे के सारे 0 हैं। तो इट्स मीन कि अब देखें आपके पास जो लॉग का टेबल है वो स्टार्ट ही 10 से होता है, तो हम इसको 1 को देख ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको यहाँ पे 10 को देखेंगे। 10 को किस में देखना है, आगे 0 में ही देखना है। तो 10 को जब हम 0 में देखेंगे, ये हमारे पास 10 है, 10 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास 4 0 हैं, तो वो 4 0 एज इट इज आ जाएंगे। क्योंकि अगले वाले पोर्शन में देखें आगे भी तो सारे 0 है ना, तो इस वाले जो अगला वाला पार्ट होता है उसमें हमारे पास 0 नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो इस मीन केस में सिर्फ 4 0 आ जाएंगे। उसके स्टार्ट में डेसिमल लगा देंगे, करेक्टरिस्टिक को इसके साथ मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.000 एंड 0।
इसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ पे देख लें तो आपके पास जो रेफरेंस पोजीशन इसके आगे बनी है, यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसका कैरेक्टर कि इसमें से डेसिमल से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप का, तो आपने 5 लिख दिया। अब ये राइट साइड पे आया तो इसलिए नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन आपने लगा देना है। नेक्स्ट अगेन आप यहाँ पे चेक करें तो नंबर क्या है 4 के आगे कुछ भी नहीं है। इट्स मीन कि हमने 4 को किस पे चेक करना है, 0 पे। जैसे 93 के आगे कुछ भी नहीं था तो हमने इसको 0 पे चेक किया। अब देखें तो यहाँ पे अभी क्या है 4 हमारे पास नहीं होता। अभी हमने लास्ट में क्या देखा था कि वो हमारे पास होता ही 10 से शुरू है, तो हम यहाँ पे इसको खुद एक 0 कंसीडर कर सकते हैं और हम इसको 40 को देखेंगे। 40 को हमने किस में देखना है, 0 में ही देखना है, क्योंकि आगे और कुछ भी नहीं है। तो 40 को जब हम 0 पे चेक करेंगे, 40 को जब हमने 0 पे चेक किया तो हमारे पास आ गया 6021, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 6021, क्योंकि इसके आगे और कुछ भी नहीं है जो हम ऐड कर सकें, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके स्टार्ट में आपने डेसिमल लगा देना है, डेसिमल लगा के और उसके बाद आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है 5 के साथ, तो ये हो जाएगा -5.6021। के बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है सिंपल 4, तो आपने फर्स्ट सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन को डिनोट कर लेना है, वो कहाँ होगा, इसके बाद हो जाएगा कैरेक्टर। अब देखें डेसिमल भी यहाँ होता है, रेफरेंस पोजीशन भी यहाँ है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी स्टेप हमने मूव नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा। मैंटीसा हमने कैसे फाइंड करना है, अगेन हम 4 का नहीं फाइंड कर सकते तो हम 40 का फाइंड करेंगे 0 में, तो 40 का हमने यहाँ पे भी तो 0 पे फाइंड किया था, तो वो हमारे पास क्या था 6021, तो यहाँ का मैंटीसा भी डेसिमल 6021 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको कैरेक्टर के साथ जब कंबाइन किया तो यहाँ कैरेक्टर 0 था, तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0.6021, आपके पास फाइनल लॉग का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ये 11 वाले में देखें तो हमारे पास अगेन हमने सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन को बताना है। रेफरेंस पोजीशन आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट 0 आती है, तो रेफरेंस पोजीशन आपके पास यहाँ 4 के बाद आ गई है, डेसिमल हमारे पास यहाँ पे होगा, तो देखिए इसमें कितना डिफरेंस है 1 2 एंड 3 स्टेप का, तो करेक्टर इसका 3 आ गया। नेक्स्ट हमें इसका मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, 40 को आपने चेक करना है 0 पे, तो वही वाला जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में किया था, 40 को 0 पे चेक किया तो 6021 आया था। नेक्स्ट आगे 0 है, तो 0 हमारे पास अदर जो ग्राफ का जो दूसरा वाला पोर्शन होता है उसमें 0 नहीं होता, तो इट्स मीन कि हमने इसमें मजीद ऐड कुछ भी नहीं करना। ये आपके पास मैंटीसा आ गया, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास लॉग ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये 54 को अगेन चेक करेंगे इसकी रेफरेंस पोजीशन आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट 0, तो वो आपके पास 5 के बाद आ जाएगा, लेकिन डेसिमल हमारे पास कहाँ होता है, यहाँ पे डेसिमल होता है और यहाँ पे आपके पास पोजीशन आई है, तो कितने स्टेप है, 1 स्टेप। किस पोजीशन में है, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ था, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट अब हमें मैंटीसा चेक करना है इसका 54 को किस में चेक करना है, आगे कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन कि हमने 54 को चेक करना है 0 में। 54 को जब हमने यहाँ पे 0 पे चेक किया तो हमारे पास आ गया 7324, ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ पे लगा दिया। आपके पास आ गया 7324, आगे ऐड करने के लिए भी कुछ नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो आपके पास मैंटीसा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने दोनों को कंबाइन कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.7324 है इसका। ये 13 में देखें तो हमारे पास जो डेसिमल है वो यहाँ पे है, और अगर हमने इसकी रेफरेंस पोजीशन चेक करेंगे तो यहाँ पे बनेगी, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0 हो जाएगा। हमें फाइंड करना है मैंटीसा, तो मैंटीसा के लिए आपने क्या करना है, 10 को चेक करना है 0 पे पहले, ठीक है, 10 को चेक करें 0 पे, 10 को आपने 0 पे चेक किया तो हमारे पास क्या आ गया 400000 आ गए हमारे पास, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे 0000। उसके बाद आगे 9 भी है, इट्स मीन कि इसके कॉलम में जो 10 के कॉलम में जो अगले पोर्शन पे 9 आ रहा होगा हमने उसको भी देखना है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 9 में क्या आया 38, तो इट्स मीन कि हमने इसमें 38 को ऐड कर लेना है। ये जो सारे 0 थे इनमें जब हम 38 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 0 0 3 एंड 8। इसके स्टार्ट में आपने डेसिमल लगा देना है। नेक्स्ट आपने इस कैरेक्टर को इसके साथ ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास लॉग ये आ जाएगा। के बाद है हमारे पास 14 में देखें तो डेसिमल यहाँ पे है, रेफरेंस पोजीशन आफ्टर फर्स्ट नॉन डिजिट 0 होगा तो वो 1 के आगे आ जाएगी। ये देखें ये यहाँ से कितने स्टेप है, 1 स्टेप का डिफरेंस है, तो 1 आ जाएगा। ये किस साइड पे गया है, राइट साइड पे गया, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। हमें फाइंड करना है मैंटीसा कहाँ पे फाइंड करना है, 10 को फाइंड करना है और 0 पे फाइंड करना है। ये जो पहले वाले 0 होते हैं ना इनको हम नहीं लेते, 10 पे आपने लेना है, 10 को चेक करना है 0 पे, वही वाला जो हमने यहाँ किया था, 10 को 0 पे चेक किया था हमारे पास क्या आ गया था 1 2 3 4 0 आ गए थे। उसके बाद हमने 9 कॉलम में जब अगेन चेक किया था तो हमारे पास 38 आया था, तो ये दोनों आपके पास सेम है, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी मैंटीसा 0 डेसिमल 0038 आ जाएगा। हम इसको करेक्टर के साथ जब ज्वाइन करना है तो हमारे पास आ जाएगा -1.0038। नेक्स्ट है फिर ये 15 वाले में देखें तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू है -4, तो हम नेगेटिव का नहीं फाइंड कर सकते लॉग, तो इसमें आप कह देंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव वैल्यू।